जगन्नाथपुरी कौन कौन गए हैं? बहुत कम लोग गए हैं। जगन्नाथपुरी जाइए, वहाँ पर भैया बलराम के साथ, बहन सुभद्रा के साथ प्रभु विराजमान है। एक दिन वहाँ पर एक उसी गांव में रहने वाली एक मैया थी, बूढ़ी मैया, उनका नाम था कर्मा। कर्मा गई दर्शन करने जगन्नाथ भगवान का, तो देखी कि दोपहर के 1 बज गए हैं और पुजारी जी 1 बजे भोजन का भोग लगा रहे हैं। कर्मा ने देखा तो बोली, प्रभु अभी तक आप भूखे बैठे थे, पुजारी जी अभी भोग लगा रहे हैं आपको? प्रभु मंदिर की व्यवस्था ठीक नहीं है, ऐसा प्रभु आप ना मेरे घर आकर के सुबह सुबह जल्दी से कुछ खा पी लिया करो और फिर आके मंदिर में बैठ जाना। कल मैं सुबह सुबह आपकी तैयारी करके रखूंगी, सुबह सुबह 5 बजे आप जल्दी से आ जाना और खा पी के मंदिर में चले जाना। आहा, कह करके बेचारी बूढ़ी मैया सीधी सादी भोली भाली गांव की वो कह करके चली गई। सुबह सुबह जग करके ना नहाई, ना बर्तन सही से धोए, न झाड़ू लगाए, न पोछा लगाए, और भगवान के लिए खिचड़ी बनाने लगी। खिचड़ी बना करके अभी खिचड़ी बनाई था कि तब तक तो हमारे प्रभु बाल रूप लेकर के पहुंच गए। मैया बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खवाए पिवाए दे। अरे प्रभु आओ आओ, बैठो बैठो। और जूठे गंदे बर्तनों में ही, जूठे आंगन में ही महाराज उनको प्रभु को पवाने लगे। अब प्रभु सुबह सुबह आ जाते और मैया के घर भोजन प्रसाद पा करके मंदिर में जाकर के स्थित हो जाते थे। ऐसे क्रम चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, एक संत जी उधर से गुजरे सुबह सुबह 5 बजे, तो देखे ये मैया बेचारी भोजन बनाने में लगी है। तो संत जी पूछे, रे मैया किसके लिए भोजन बना रही उतना सुबह सुबह? इतनी तेज भूख लग गई तुम्हें, सुबह सुबह 5 बजे भोजन बनाने लगी? मैया बोली, नाना गुरु जी, वो कन्हैया है ना, वो आता अपने घर भोजन करने को। अच्छा, अब उनको और कहीं नहीं मिला, तुम्हारे घर भोजन करने वो आएंगे ना, और तुम भगवान के लिए ऐसे भोग लगाती हो, ना आंगन साफ किया, ना लिपा, ना पोछा, ना कुछ किया। देखो भगवान को शुद्धि के साथ भोग लगाई जाती है। पहले आंगन साफ करो, गोबर का लेपन करो, बर्तन धुलो, नहाओ, स्नान करो, अच्छे कपड़े पहनो, तब भगवान का भोग बनाओ शुद्धि के साथ। ऐसे भगवान तुम्हारा भोजन करेंगे? अब वो संत जी इतना ज्ञान देके चले गए मैया को कि वो भोजन बनाना छोड़ करके पहले नहाने लगी, चौका करने लगी, बर्तन साफ करने लगी, लीपने लगी। इतने में ही प्रभु आ गए। बोले, मैया बहुत भूख लग रही, अभी तक बनाया नहीं? मैया बोली, प्रभु क्या बताऊं, वो महात्मा जी आ गए, मैं तो बना रही थी, उन्होंने रोक दिया। वो बोले, नहीं पहले ये करो, वो करो, नहाओ धो, बर्तन धो, आंगन लिपो, तब बनाना। प्रभु उसी में देर हो गया, थोड़ा सा रुक जाओ प्रभु, थोड़ी सी बैठ जाओ। अब भगवान को बैठ करके जैसे तैसे जल्दी जल्दी बनाया महाराज, कच्चा पका जैसा भी बना, गरम गरम दिया और प्रभु गरम गरम खा करके। तब तक देखिए कि मंदिर खोलने का समय हो गया है, पुजारी जी मंदिर खोलने वाले हैं। प्रभु जल्दी जल्दी खा करके हाथ पर धो पाते कि तब तो पुजारी जी ने मंदिर खोल दिया। प्रभु सोचे, यदि कहीं हमने देरी की तब तो दिक्कत हो जाएगी। झूठे मुंह ही भगवान वहां पहुंच गए। पुजारी जी जब मंदिर खोलते हैं तो देखते हैं भगवान के मुंह में जूठन लगा हुआ है। भगवान उसके घर नहीं जाते जिसके घर बड़े बड़े 56 भोग बनते हैं। मैंने गुरुजनों के मुख से सुना है कि जब वो मैया बेचारी मर गई तो सुबह सुबह उसके घर से एक बच्चे की रोने की आवाज आती थी। इसलिए आप चाहते हैं कि प्रभु भी आपके प्रसाद को स्वीकार करें तो भावना से युक्त होकर के